सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज की क्लास में आपका सभ्यताओं से संबंधित एक प्रश्न है और इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये प्रश्न पटवार 2011 के अंदर पूछा गया है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर के नाम से जाना जाता था? किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है नगर, ऑप्शन नंबर बी में है सोंथी, ऑप्शन नंबर सी में है आहड़, ऑप्शन नंबर डी में है बागोर। नगर टोंक में है। नगर कहां पर है? टोंक में है। तो ध्यान रखना, नगरी चित्तौड़ में है। नगर टोंक में है तो नगरी चित्तौड़ में है। नगरी चित्तौड़ में है। और नगरी जो थी, इस नगरी को प्राचीन समय में क्या कहते थे? मध्यमिका। इसको कहते थे मध्यमिका। और मध्यमिका जो थी ये सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। और इस मध्यमिका को साथियों वर्तमान में नगरी कहते हैं। जो मध्यमिका, इसको वर्तमान में नगरी कहते हैं। सीवी जनपद जो था ये मेवाड़ का प्राचीन नाम है। मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो सीवी जनपद था। सोंथी बीकानेर में है। सोंथी कहां पे है? सोंथी है बीकानेर में। और सोंथी सभ्यता जो है इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसको कालीबंगा प्रथम कहते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जानते हैं? सोंथी सभ्यता को जानते हैं। और आहड़ सभ्यता जो है ये आहड़ है आपकी उदयपुर में। आहड़ है उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। आयड़ कहो या कहो बेड़च, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। इस आहड़ को कहा जाता है महासतिया। आहड़ को महासतिया कहते हैं। और महासतिया जो है ये मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान है। मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान है। मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान कौन सा है? तो मेवाड़ के राजाओं का साथियों शाही शमशान जो है ये है आपका आहड़ यानी कि महासतिया है। और आहड़ जो है यहां से हमें आहड़ के 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले। 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले। आहड़ सभ्यता जो है, इस आहड़ सभ्यता से हमें चावल के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य आहड़ से मिले हैं। और आहड़वासी चांदी से अपरिचित थे। चांदी से अपरिचित कौन थे? आहड़वासी जो थे वो चांदी से अपरिचित थे। साथ में आहड़ सभ्यता जो है यहां से हमें जो है वो यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर मिली है। यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर कहां से मिली है? यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर जो है वो आहड़ के सिक्कों से मिली है। और एक यहां से वृषभेल की आकृति की मुद्रा मिली है जिसको बनासियन वुल्स कहा जाता है। यहां से हमें बनासियन वुल्स मिला है। और ये वास्तव में तो वृषभेल की आकृति की मुद्रा थी जो टेराकोटा पद्धति के अंदर बनी है। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता है। और बागोर जो है इसे कहा जाता है महासतिया का टीला। महासतिया का टीला। वो तो महासतिया स्थान था जो आहड़ में है। और टीला कहां पर है? बागोर सभ्यता के अंदर है। यहां से सबसे प्राचीन प्राक ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्राक ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके बागोर से। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो मालव नगर या मालवा नगर जो था वो किसको कहते हैं? मालव नगर जो है वो टोंक को कहा जाता है। नगर टोंक जो है, इस नगर टोंक को पहले क्या कहते थे? मालव नगर कहा जाता था।
प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। उस कड़ी में आज की क्लास का आपका प्रश्न ये है कि प्रश्न आप ये बताना, प्राचीन नाम से संबंधित प्रश्न है, तो आप ये बताइए कि जयपुर या अपने उदयपुर जो था, इस उदयपुर का नाम अकबर ने क्या किया था? उदयपुर का नाम अकबर ने क्या किया? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।